नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंशु। आज हम रीजनिंग के टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। एसएससी जीडी का जैसे कि पेपर आ ही गया है 4 तारीख से। सबके एग्ज़ाम डेट और सीटी वगैरह तो अब नहीं दिखा रहा, पहले दिखा रहा था। तो अब सीटी वगैरह तो नहीं दिखा रहा है दोस्तों। तो उसी हिसाब से प्रिपरेशन सब कर रहे हैं और चलते हैं। तो फिर रीजनिंग का टेस्ट वगैरह देखते हैं, थोड़ा सा एनालाइज देखते हैं। किससे प्रोविज़न पेपर है, पुराना पेपर है, तो एक बार देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसी हिसाब से हम क्वेश्चन वहाँ भी कलेक्ट करेंगे। और यहाँ टाइमिंग के अकॉर्डिंग, मतलब टाइमिंग क्या, बस आपको क्वेश्चन वगैरह मैं दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये टेस्ट दिया हुआ था, टेस्ट का ही है हिसाब किताब, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है इसका, दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे शब्दकोश में आते हैं। जैसे कि इसमें ये दे रखा है शब्दकोश में, मतलब सीरियल वाइज लगाना है। तो इसमें देखिए डी 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 सेम आ रहा है, ई भी सेम ही आ रहा है, ए भी सब में ही आ रहा है। तो उसके बाद देखिए अल्फ़ाबेट कौन से आ रहे हैं। पहले नंबर पे आर आ रहा है, 18 पे आता है, वो 14 पे आता है, एन एल 12 पे आता है, डी 4 पे आता है और टी जो है 20 पे आता है। तो ये बताइए पहले कौन सा आएगा, इनमें से पहला कौन सा आएगा, बताइए दोस्तों। पहले कौन सा आएगा इसमें से, बताइए इसमें से पहला कौन सा आएगा। 18 आएगा या 14 आएगा या 12 आएगा या 4 आएगा या फिर 20 आएगा। तो पहले हम 4 ले लेते हैं। 4 ले लिया हमने। उसके बाद उससे बाद में कौन सा आ रहा है सीरियल पे, 4 के बाद क्या आ रहा है बताओ दोस्तों जल्दी। 12 ले लेते हैं। 12 वाला मतलब तीसरा नंबर का आ रहा है, तीसरे नंबर का आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है, 14 है कि 18 है या 20 है, 14 वाला। तो 2 नंबर पे आ रहा है 14 लास्ट में, DAN। तो इसको ले लेंगे बी। अब देख लो इतने में ही कलेक्ट कर लेंगे, या तो पहले देख लेंगे 4 3 2 किस में आ रहा है। 4 3 2 4 3 2 ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। तो थोड़ा सा और एक नंबर वो सोल्व कर लेंगे। इसके बाद क्या आएगा, 4 3 2 आ गया। इसके बाद क्या आएगा बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों। 18 आएगा, ए आ जाएगा, एक आ जाएगा, मतलब एक आने के बाद क्या आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर आपका, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें दिया गया 8 लड़के B1 B2 B3 B4 B5 B6 और B7 और B8 उत्तर दिशा की ओर सम्मुख एक पंक्ति में बैठे हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हैं। B6 और B1 के दाएं में 5वें स्थान पर है। B4 B5 के दाएं से 5वें स्थान पर है। B5 जो है ना B1 के निकटतम दाएं स्थान पर निकट है। तो B8 जो है B4 के बाएं से तीसरे स्थान पर है। तो B2 जो है ना B7 के दाएं से तीसरे स्थान पर है। B7 जो है B1 के निकटतम पड़ोसी है। B1 के निकटतम बाएं कौन बैठा है। अच्छा ठीक है दोस्तों, इसको कर रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, इसने कहा है कि उत्तर की तरफ 8 लड़के बैठे हुए हैं, ठीक है ना। उत्तर की ओर 8 लड़के बैठे हुए हैं। तो हम उत्तर की ओर, उत्तर कहीं भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्शन घुमा सकते हो, वैसे अनुमान तो लगी जाएगा। सीधा ऊपर की तरफ ले लेंगे, उत्तर की तरफ बैठा रहेगा, ठीक है ना। अब सबसे पहले यहाँ से एक चीज ध्यान देना, क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ। अब सबसे पहले इसमें पॉइंट देखना, दाएं बाएं किसको रखा जा रहा है, पहले उन्हें ही रखेंगे, बाकी पढ़ते चले जाओ आगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। उत्तर के सम्मुख बैठे हुए, जरूरी नहीं किसी क्रम में बैठे हुए हैं। B1 के दाएं 5वें स्थान पर है B6, इसको ले लेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। B1 हो गया, या 1 ही लिख लो, 5वें स्थान पर है। 1 2 3 4 5। मैं आपको दोस्तों डेस्कटॉप पे मतलब दिखा दूंगा क्वेश्चन कैसे कैसे हो रहा है, मतलब बना बनाया डायरेक्शन दिखा दूंगा आपको, ठीक है ना। B1 से दाएं और 5वें स्थान पर है। 1 2 3 4 5वें स्थान पर कौन बैठा है, 6 बैठा है, ठीक है ना। 6 को बैठा दिया। और B5 के दाएं से 5वें स्थान पर है कौन, B5 से दाएं स्थान पर 5वें स्थान पर कौन है, 4 है। B5 से, तो 5 को हम कहाँ रखेंगे, B1 के आगे ही रख लेते हैं 5, B1 के आगे ही रख लेते हैं 5 के दाएं से 5वें स्थान पर है 4। तो वहां से गिनती करेंगे 1 2 3 4 और 5वें स्थान पे 6 के आगे आ जाएगा ये 4, ठीक है ना दोस्तों। 4 आ गया। अब आगे बढ़ेंगे। B1 के निकटतम दाएं 5 है, भाई ये तो हमने सही रखा था, एकदम सही बैठा हुआ है। और B4 के बाएं से तीसरे स्थान पर है B8, B4 के बाएं से B4 हमने बैठा रखा है, उसके बाएं तीसरे स्थान पर 8 को बैठा देंगे। 1 6 के इधर बाएं साइड कहाँ आता है, दायां हमारा ये है, बायां हमारा ये है, दायां हमारा ये है, बायां हमारा ये है, ठीक है दोस्तों।
तो दाएं पे हमारे चौथे नंबर मतलब 4 रखा हुआ है। अब उसके बाएं हम इधर की तरफ जाएंगे, कितना जाएंगे, जितना इन्होंने बोला है। कितना बोला है इन्होंने, B4 के बाएं तीसरे स्थान पर 8 है, ठीक है ना। तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर बैठा देंगे हम 8 को, ठीक है ना। बैठ गया है B5 मतलब 5 और 6 के बीच में आ गया 8, ठीक है दोस्तों। एक एक का गैप है दोनों में, एक एक बंदे बैठे हुए हैं इधर भी। तो अब B7 के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है B। 7 के दाएं, 7 दाएं किधर बैठेगा, 7 के अगर दाएं बैठा है तो किधर बैठाया जाएगा, तो 7 अगर यहाँ बैठा तो उसके इधर बैठा रहेगा, इधर मतलब राइट साइड में, राइट साइड में बैठाना। तो B1 से पहले बैठा देंगे 7 को, उसके बाद दाएं साइड में बैठाया जाएगा B को, कितने, तीसरे स्थान पे। तो 1 2 3, तो 5 के आगे आ जाएगा कौन, B आ गया। अब आगे बढ़ेंगे, तीसरे स्थान पे था ना, हाँ तीसरे स्थान पे बैठा दिया हमने। अब B1 के निकटतम पड़ोसी B7 है, B का निकटतम पड़ोसी B7 है, बिल्कुल है, डायरेक्शन सही बनना तो बिल्कुल सही बैठा गया। B1 के निकटतम बाएं कौन बैठा है, B1 के निकटतम बाएं भाई 7 ही बैठा है। लो भाई सही हो गया क्वेश्चन, इस तरीके से सोल्व कर लो, ठीक है ना। अब देखो अगर इसमें भी सोल्यूशन, हाँ मुझे कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसमें, ये भी देखो यहाँ पे दे रखा है बिल्कुल सही, ये राम ने बैठा रखा है जिस तरीके से, ठीक है ना। देखो ये रहा B7 B1 B5 B2 B8 B3 B6 B4, B1 के देखो बाएं और 7 बैठा हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। साइकिल में पेंडल होता है, कार में क्या होता है, बेलचा होता है, दरवाजा होता है, हथौड़ा होता है, पहिया होता है। भाई सीधी सी बात है, बेलचा दरवाजा, दरवाजा तो नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल का मतलब नॉर्मल। देखो साइकिल, जिस प्रकार साइकिल में पेंडल होता है, पेंडल मारेंगे तब गाड़ी चलेगी। अब कार के अंदर क्या होगा जो चलेगी, पहिए होंगे, पहिए ले लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों, ये हो गया सही। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुनिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। सबसे पहले डायग्राम ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए। एक बना हुआ है, उसके बाद ये रोटेड हॉरिजॉन्टल वगैरह कर दिया है ना, पोर्ट्रेट बोल देते हैं, इसी को घुमा दिया है, ठीक है ना दोस्तों। इसे घुमा दिया, फिर एक बढ़ गया है, वो भी घूम गया है, इसके बाद ये घूम गया है, ठीक है ना। इसका नीचे वाला हिस्सा आ गया, अब इसे और घुमा देंगे, अब इसे और घुमा देंगे। देखो पहला तो अपोजिट आ रहा है, इसका मजा ही नहीं आ रहा, मतलब पहला तो है ही नहीं। दूसरा हमारा सही जा रहा है लगभग, ठीक है ना, हमारा दूसरा हो सकता है। आगे देखना है, आगे देख लो। तीसरे में तो भाई हॉरिजॉन्टल में दे दिए ऊपर तीनों, तो भाई ये भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है। और चौथा भाई बाएं साइड में रखा तो ये है नहीं, इसका आंसर आएगा बी, ठीक है ना भाई दोस्तों, राइट आ गया। अब देखते हैं 5 मित्र, पांचवें क्वेश्चन पा गए, ठीक है ना। 5 मित्र एलेक्स, बेन, क्रिस, डेविड और एम्मा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। एलेक्स बेन के निकटतम दाएं और बैठा है। एलेक्स क्रिस या डेविड के आसान नहीं बैठा है। डेविड एम्मा के निकटतम दाएं ओर है। क्रिस के निकटतम दाएं ओर कौन बैठा है। चलो दोस्तों इसको करते हैं। 5 मित्र एलेक्स और बेन, क्रिस, डेविड और एम्मा एक वृत्ताकार मेज बना लेते हैं, ठीक है ना। बना लिया हमने वृत्ताकार मेज, और ठीक है ना, इसके सम्मुख बैठाएंगे। अब एलेक्स बेन के निकटतम दाईं ओर है, एलेक्स के बेन के निकटतम दाईं है, सॉरी बेन के निकटतम दाईं ओर कौन बैठा है, एलेक्स बैठा है, एलेक्स बैठ गया है। क्रिस या डेविड के आसान नहीं बैठा है एलेक्स, तो मतलब क्रिस को इधर तो बैठाएंगे नहीं, क्रिस तो इधर है नहीं, और ना डेविड है, ठीक है ना, यहाँ तो डेविड है ही नहीं, ठीक है ना। और डेविड एमा के निकटतम दाईं ओर है, एमा के निकटतम दाईं ओर है डेविड, एमा के निकटतम को यहाँ बैठाएंगे, क्रिस को यहाँ बैठाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब क्या पूछा है, क्रिस के निकटतम दाईं ओर कौन बैठा है, क्रिस के निकटतम दाईं ओर एमा, इसमें तो बेन आ रहा है भाई, बेन आ रहा है, कोई पंगा बैठ रहा है बेनी, अरे बोल बेन रहा हूँ और लगा एम आ रहा हूँ सॉरी भाई, बेन ही आ रहा था भाई, बेन ही आ रहा है,
लेकिन गलत एम्मा पे क्लिक हो गया है। कितनी बड़ी गलती करता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो पेन आएगा इसका, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों का परस्पर बदलना चाहिए ताकि इक्वल टू 16 आ जाए, मतलब 60 आ जाए, ठीक है ना। अब सबसे पहले देखते हैं 28 12 21 7 4 बराबर 60 के, ठीक है ना। अब एक बार जहाँ पर भी इंटू का साइन आ रहा है वहाँ पे माइनस का साइन लगा दीजिए, माइनस आ रहा है वहाँ पे गुना का साइन लगा दीजिए। फिर इसे सोल्व करके देखिए क्या ये सर्टिफाई हो रहा है। ठीक है दोस्तों, करके आप भी देखिए, साइड मतलब वीडियो चल रही है, आप भी करके देखिए। और जब आप करके देखेंगे तभी आपका मतलब एनालाइज थोड़ा सा होगा कि हाँ क्वेश्चन मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। पेपर तो नज़दीक आ ही गया, आप जान ही रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और करके आप भी साथ साथ देखते रहिए, इसीलिए बहुत स्लोली चल रहा हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। मैंने तो ये कर रखा है एक तरीके से, मैं तो टिक दगा करता चला जाऊँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको भी समय दूँ और आप भी करके देखो, और मैं भी कर रहा हूँ फिर साथ में, ठीक है दोस्तों। करके आप भी देखिए, ठीक है ना। करके देखिए जल्दी। पहले ही लगा के देखिए, देखो 28 है, प्लस का साइन तो प्लस का रहेगा, माइनस की जगह गुना लगा दो, क्योंकि माइनस की जगह गुना लगा देंगे, भाग जो है भाग ही रहेगा, क्योंकि ये भाग डिवाइड हो रहा है इसलिए हम रखेंगे इसको इसको माइनस कर देंगे। 7 तिया 21, 12 चौ 12 तिया 36, मल्टीप्लाई पहले करेंगे, ध्यान रखना बॉडी मास का फॉर्मूला लगा के चलना है, वरना क्वेश्चन में गलती हो जाएगी, ठीक है। माइनस का 4, अब ये हमारा 28 प्लस 36 माइनस 4 आ रहा है, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करेंगे क्या, 36 को जोड़ देंगे, 8 और 6 14, 3 2 5 1 6 64, माइनस का 4 कर देंगे बराबर 60 के। तो भाई पहला ही क्वेश्चन सर्टिफाई हो रहा है, पहला ही ऑप्शन जो है सर्टिफाई हो रहा है, ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ो, अब आ जाते हैं कथन निष्कर्ष पर, ठीक है ना दोस्तों। 3 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 2 निष्कर्ष, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इतना समझदार हैं, क्वेश्चन आपने भी करा होगा, ऐसी कोई बात ना, ठीक है ना भाई, पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ना बस ये देख लेना इसमें कौन सा कथन तर्क रूप में अनुसरण करता है, यहाँ नहीं ना लिखा हो, ठीक है ना। कथन नंबर 1, सभी बिल्ली गेंद हैं, गेंदी है ना, हाँ सभी बिल्ली क्या है, गेंद हैं, ठीक है ना। सभी गेंदे बैडमिंटन है, सभी गेंदे जो हैं क्या है, बैडमिंटन है, क्या है, बैडमिंटन है। और तीसरा है सभी बैडमिंटन विकेट हैं, सभी बैडमिंटन जो हैं क्या है, विकेट, विकेट हैं, ठीक है ना। और पहले डायग्राम बना के देख लेना, अगर डायग्राम सही बन जाएगा तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, अन्यथा फिर गड़बड़ हो जाएगी, तुरंत गड़बड़ हो जाएगी। एक इसका ऑप्शन एक तरीका और भी है जो 50% वाला हिसाब देखते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम सिंपली एक ही डायग्राम बनाते हैं, मैं आपको आसानी से बता रहा हूँ, एक ही डायग्राम से हम सोल्व करेंगे, ठीक है ना। सभी बल्ले विकेट हैं, सभी बैडमिंटन, सभी बल्ले विकेट हैं, सभी बल्ले विकेट हैं, सभी बिल्ले विकेट हैं, बिल्कुल हैं। देखो सभी बल्ले विकेट हैं, बिल्कुल हैं। कुछ बैडमिंटन बल्ले हैं, कुछ बैडमिंटन बल्ले हैं, बिल्कुल सही बोल रहा है जी। निष्कर्ष दोनों सही जा रहे हैं भाई, हम क्या लगाएंगे इसको, दोनों निष्कर्ष 1 और 2 पूरे हो रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ो फटाक से। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए श्रेणी में लुप्त संख्या का चयन कीजिए, क्या करना है, चयन कीजिए। 142, 150, 123, 187, 62, भाई कुछ बढ़ते क्रम में दिख रहे हैं, कुछ घटते क्रम में दिख रहे हैं, ठीक है ना भाई दोस्तों। करो 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 जल्दी जल्दी भाई, इनका अंतर ले लेंगे, 8 आ रहा है, इनका अंतर कितना होगा, 3 के 7 और
4 से 2 गया 2, 27। क्या बात है, ध्यान देना कहीं क्यूब ना बन रहा हो, मामला क्यूब की तरफ जा रहा है। 7 में 3 गया 4, 8 में 2 गया 6, ऐसी लग रहा हूँ मुझे भी भाई। 7 में से 2 गया 5, 7 में 6 गया 1। करो भाई करो। अब देखो यहाँ जब 142 का और 150 में अंतर निकालेंगे तो हमारा 8 का अंतर आएगा, ठीक है दोस्तों। और 150 में 123 का अंतर निकालेंगे तो 27 का अंतर आएगा, ठीक है ना दोस्तों। 123 में 187 का अंतर निकालेंगे तो 64 आएगा। और 187 में और 62 का अंतर निकालेंगे तो 125 आएगा। अभी देखो 8 जो है 2 का क्यूब है, 2 दूनी 4 दूनी 8। और 27 जो है 3 का क्यूब है, 3 निम 27, 3 3 9 9 18 9 3 27, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ 64 आ जाओ, 4 का क्यूब है, 4 चौक 16 चौका 64। अब 5 का यहाँ क्यूब बन रहा है, 5 का क्यूब, 5 पंजे 25 पंजे 125, ठीक है ना। अब आगे जो बैठेगा ना 6 का क्यूब बैठेगा, 6 छिंग 36 छिक्का 216। 216 में हम कितना जोड़ देंगे। अब पहले ये देख लो यहाँ घट रहा है बढ़ रहा है, देखो यहाँ प्लस हुआ फिर माइनस हुआ फिर प्लस हुआ फिर माइनस हुआ। अब क्या होगा, प्लस होगा। प्लस का मतलब 62 को जोड़ दूं, 6 2 8, 6 1 7 और 2 278 रह गया इसका। $278 आ रहा दोस्तों, ठीक है ना। आगे बढ़ो। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से उस संबंधित अक्षर का युग्म का चयन कीजिए जो ये दे रखे हैं। 11 है, के को हम क्या बोलेंगे 11, 23 डब्लू को, और एफ को 6 बोलेंगे और 18 बोलेंगे आर को, ठीक है ना भाई। अब देखो 11 और 6 पे जाने का क्या मतलब बैठ रहा है, और मतलब के डब्ल्यू और एफ आर का मतलब क्या है, ऐसे ही आगे बन के आएगा, ठीक है ना। हम करते हैं माइनस में 6 7 8 9 10 11, 5 का अंतर बैठ रहा है, कितना आ रहा 5 का। 18 में करेंगे 18 19 20 21 22 23, भाई 5 का अंतर इसका भी बैठ रहा है, तो माइनस में 5 जा रहे हैं। तो यहाँ जो भी आएगा ना, पहले में देखो 5 घटा के देखो, 15 में 5 गया तो कितना बचा भाई, 10 होना चाहिए था, नहीं है। ए में घटा के देखियो तो भाई प्लस हो रहा है, यू भी नहीं है, ठीक है ना। बी में घटा के देखो एक बार, यहाँ 23 आ रहा है, 23 24 25 26 ए बी, भाई यह बन रहा है तीसरे नंबर का। चौथा भी बना के देख लो, हमें आगे बढ़ने की जरूरत ना रहने की फिर, ठीक है ना। देखो हाँ इसे भी देख लो भाई, 9 है, 4 5 6 7 8 9, भाई 5 का अंतर बैठ रहा है। अभी इसका आगे बढ़ा के देख लो भाई, 16 17 18 19 20 21, भाई यू बैठ रहा है 4 नंबर का। 4 पे डन करेंगे हम, तो सी सोच रहे थे जल्दी के चक्कर में, लेकिन सोल्व करा तो पता चला पूरा ये हमारा आया। अब देखो इन तरीके के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे हम। सबसे पहले देखो सिंपल, इसका जो नीचे लिखा हुआ है क्यों भाग गुना प्लस वाई गुना जेड, व्यंजक में एक्स जेड से किस प्रकार संबंधित है। देखो ऊपर दे रखा आई गुना जेड का अर्थ है आई जे की माता है, जे की माता कौन है आई है, तो ऐसे ही दे रखा प्लस साइन, ऐसे दे रखा भाग साइन, जो जो लग रहे हैं मतलब इनके। जे का पति है आई, जे की बहन है आई, जे का भाई है आई, तो इसे हम पहले ऐसे लिख लेंगे सीधा, जो क्यों भाग गुना प्लस वाई गुना जेड व्यंजक में लिखा हुआ है। अब इनने कहा है जेड से किस प्रकार संबंधित है, कौन क्यों, ठीक है ना, कौन संबंधित है क्यों, तो इसे हम ऐसे रख लेंगे। और लिखने के बाद ही सीधा, या तो तुम्हें डायग्राम बनाना हो तो डायग्राम बना सकते हो, डायग्राम बनाने में लगता है समय, तो मैं सही बात बताऊं। और कंपटीशन में सबसे ज़्यादा मसला जो होता है, सारा मसला इसी का होता है कि भाई स्पीड का, ठीक है ना। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, और ऐसे बना दो, मतलब नहीं हो रहा तो डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन सोल्व करो जल्दी जल्दी, तुम्हारी स्पीड होनी चाहिए बस, कुछ दिक्कत नहीं है। पहले गुना पा जाते हैं, गुना क्या है माता, माता प्लस करके देखो भाई आप भी, ठीक है ना, प्लस पति भाग बहन, ठीक है ना। अब इनने पूछा जेड और क्यों का संबंध, जेड की माता हो गई वाई, वाई का पति हो गया एक्स, पर जेड की माता हो जाएगी वाई, वाई का पति हो जाएगा एक्स, तो क्या हो जाएंगे ये माता, और माता का पति पिता हो जाएगा, पिता की बहन बुआ, बुआ मतलब पिता की बहन लगेंगी, क्या लगेंगी पिता की बहन। तो भाई ए नंबर लगा दूं बिना सोचे समझे, सही है भाई,
ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई है, श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेंगे। अब यहाँ देखो दोस्तों क्या आ रहा है, TJM10 लिखा हुआ है, ULP12 लिखा हुआ है और VNS14 लिखा हुआ है, WPV16 लिखा हुआ है, XRY 18 लिखा हुआ है। इससे आगे वाली संख्या क्या बनेंगे और क्या अल्फाबेट आएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले एक ही चीज देखो, नंबरिंग देख लेंगे। 10 में 2 जोड़ रहे हैं 12 आ रहा है, 12 में 2 जोड़ रहे हैं तो 14 आ रहा है, 14 में 2 जोड़ रहे हैं तो 16 आ रहा है, 16 में 2 जोड़ रहे हैं 18, तो 18 में 2 जोड़ देंगे क्या आएगा, 20 आएगा। तो भाई पहला ऑप्शन तो है नहीं, दूसरा ऑप्शन में भी है नहीं। अब तीसरा चौथे में है हमारे, क्या है, तीसरे और चौथे में है। अब इससे आगे देखते हैं क्या आएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ देखो इसे ले लो, 13 14 15 16, 3 प्लस हो रहे हैं 16, 17 18 19, 19 हो गए, 19 में 3 जोड़ना, 19 20 21 22, 3 जुड़ रहे हैं बिल्कुल सही, 22 में 3 जोड़ो 23 24 25, 25 में 3 जोड़ो 25 26 AB। तो भाई B आ रहा है, B जिसमें भी आ रहा हो 20 वाले में, 20 से पहले B तीसरे नंबर पर आ रहा भाई, 20 तीसरे नंबर को डन कर दो, ठीक है ना दोस्तों। ऐसे भाई थोड़ा अप्रोच फास्ट करने की कोशिश, ऐसा तरीका लगाओ। दिए गए विकल्प में आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी सन्निहित है, घुमाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है, मतलब घुमा के नहीं देख सकते हैं। जो है ऐसी कैसी प्रस्थान है, ऐसी कैसी देखेंगे। देखो पहले ये डायग्राम किसमें बना हुआ दिख रहा, ठीक है दोस्तों, ये देखो किसमें बना हुआ दिख रहा है। मुझे तो यूँ ऐसा लग रहा है जैसे कि पहले में ही दिख रहा है, दूसरे में तो है ही नहीं कहीं से कहीं भी, तीसरे में है ही नहीं कहीं से कहीं भी, चौथे में भी नहीं है, तो भाई इसमें जो है पहले में ही है, ठीक है दोस्तों, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित, भाई तेरे क्वेश्चन पे आ गए हैं, ठीक है ना भाई, आप भी कर करके देख लो। एक निश्चित कुट भाषा में लैंप को, भाई लैंप को, भाई थोड़ी मेरे स्क्रीन में डाउट दिक्कत सी हो रही है तो मुझे दिख ना रहा यू भाई, इसमें तो हाँ IWJL आ रहा दिखा है, ठीक है ना, LAMP IWJL के रूप में कुटबंध किया जाता है। उसी कुट भाषा को नीचे क्या है, LOGS कुट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है भाई, क्या लिखा जाएगा करके देखिए जल्दी से। 12 आ रहा है ऊपर, 12 इनके नंबर याद कर लेना भाई। देखो जैसे कि अब मैं तुम्हें बता दूं कि A जो है 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे, 4 D नंबर पे, E 5 नंबर पे आता है, ठीक है ना, 6 पे F आता है, 7 पे G आता है, H पे 8 आता है, 9 पे I आता है, 10 पे J आता है, 11 पे K आता है, 12 पे L आता है, 13 पे M आता है, 14 पे N आता है, 15 पे O आता है, 16 पे P आता है, 17 पे Q आता है, 19 पे S आता है। तो भाई इस प्रकार सारे याद कर लो। 19 आता है, 20 पे T आता है, 21 पे U आता है, V 22 पे आता है, 23 पे W आता है, 24 पे X आता है, Y पे 25 आता है और 26 पे तो Z आता है। और इनके विपरीत भी याद कर लो, A to Z करके याद कर लो। B फॉर बॉय, C फॉर क्रैक्स, D फॉर ड्यू, E फॉर A1 नंबर, E फॉर A1 नंबर, ठीक है ना, D फॉर ड्यू। इस प्रकार मतलब इसके विपरीत भी याद हो जाएंगे, ठीक है ना। कहो तो इन पे भी एक वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात ना भाई, इन पे बना देंगे, ठीक है भाई। और क्वेश्चन करो फटाक से, और ठीक है ना। ये 12 है ना, क्या था, LMP 12 1 13 16 9 23 10 12, ठीक है ना भाई। इनका अंतर निकाल लो सबसे पहली बात, 9 10 11 12 माइनस का 3 हो रहा है, चलो भाई देख लेते हैं। 23 24 25 26 A प्लस का 4 10 3 12 13 14 15 16 प्लस का 4। भाई इसमें सीरीज जो बन रही है कुछ इस प्रकार बन रही है, पहले माइनस का 3 हो रहा है, फिर प्लस का 4 हो रहा है। प्लस का 4 कहाँ भाई, सब माइनस में जा, हाँ माइनस में जा रहे हैं भाई। माइनस का 4 हो रहा, फिर माइनस का 3 हो रहा, फिर माइनस का 4 हो रहा। तो भाई LOGS में भी हम यूँ ही करेंगे, पहले माइनस का 3 करो, माइनस का 3 12 में करेंगे तो क्या आएगा, I आएगा। 15 में माइनस का 4 करेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा ना, 11 कर देंगे। और G में माइनस का 3 करेंगे तो क्या होगा, 7 में से 3 घटा देंगे तो क्या होगा, 4। D होगा, D आ गया। 19 में 4 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 19 में से 15,
वो आ जाएगा। अब ये बता दो मुझे IKDO किस में है। IKDO चौथे नंबर पर आ रहा भाई, इसे कर देंगे क्लिक, ठीक है ना भाई, सही हो गया। एक निश्चित कोड भाषा में फोर्स को ये लिखा जाता है, क्या है, 83052 के रूप में कोडबंद किया जाता है। गेम्स को लिखा जाता है 42761, ठीक है ना, कोडबंद किया जाता है। और FORUM को लिखा जाता है 08957 के रूप में कोडबंद किया जाता है। उस कोड भाषा में सी को क्या लिखा जाएगा। तो भाई इसमें देखो सबसे पहले ही बात तो सी कहाँ कहाँ आ रहा है, सी कहाँ कहाँ आ रहा है, सी आ रहा है फोर्स में ओनली, गेम्स में नहीं आ रहा, नीचे भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें देखो सी किसी में नहीं आना चाहिए, ऊपर जो नंबर आ रहे हैं किसी में भी नंबर आने नहीं चाहिए, सबसे पहली बात है। 83052 आ रहा है, और देखो इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है जो नीचे वाले में नहीं आ रही है। भाई मुझे तो 3 ही दिख रहा है और 3 किसी में भी नहीं आ रहा, तो भाई इसका मैं 3 ही मान लूँगा। सी का कोड भाषा क्या है, 3, चौथे नंबर पर आ रहा है, ठीक है ना। अब भाई ये डाइस के भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है ना भाई, और बहुत इजी भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। नीचे एक ही पासे की 4 अलग अलग 23 के विपरीत संख्या को, नीचे एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, 23 के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। 23 का विपरीत देखना हमें। सबसे पहले एक तो 23 वाला उठा लो कोई सा भी, और एक बिना 23 वाला जिसमें भी कॉमन चीज़ें आ रही हूँ। जैसे मैं ये ले रहा हूँ, ये आ रही है, एक आ रहा है 24, 25 और 21, ये आ रहा है तीसरे नंबर पे। देखो पहला 25, 21, 24 वाला ले लेंगे हम, 24 और 23 जो आ रहा है लास्ट के 2, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें कॉमन क्या लेंगे हम, 21 और 21 कॉमन आ गया। 21 के बाद क्लॉकवाइज घूमेगा तो 24 आएगा, ठीक है ना दोस्तों, 24 आएगा। तो 21 के बाद 23 आएगा। इन्होंने कहा 23 का विपरीत संख्या क्या होगी, ठीक है ना दोस्तों। 21 कॉमन हो गया, 24 और 23 कॉमन क्या मतलब 23 का विपरीत 24 हो जाएगा। 24 मतलब डी नंबर पर आ रहा है, डी को हम ऑप्शन क्लिक कर देंगे, ठीक है दोस्तों, ये आ गया। अब निम्नलिखित में से अक्षरों का कौन सा समूह बाएं से दाएं क्रमवार रखने पर भी दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। भाई या तो फिर इन्हें पहले गिनती कर लो कि ये कितने बैठ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। भाई या तो 5 छांग 3 6 की सीरीज बना लो, या 5 की सीरीज बना लो, 6 पे वो करके। भाई मैं तो इसे कह रहा हूँ कि ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा भाई क्या होगा। अब यहाँ देखो साफ ही दिख रहा मुझे तो MNOJK आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले नंबर पे K आ जाएगा। MNOJ आ रहा है ना, K रख देंगे, एक बार बना के देख लेंगे, K आ गया। K के बाद क्या आ रहा है, ये I आ रहा है ना, कैपिटल में I आ रहा है, तो K के आगे भी I रख देंगे, I रख दिया। I के बाद M आ रहा था, M तो है ही है इसमें, N रख दो, N, हाँ N रख देंगे। अब इतना देख लो है तो KIN किस में है, KIN इसमें ही आ रहा भाई, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, B में, ठीक है ना, बी हो गया, ठीक है दोस्तों। अब आगे 17वें क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं मुझे बता देना, कमेंट जरूर कर देना भाई, ताकि मुझे भी थोड़ा सा पता चले और थोड़ा सा अच्छा सा भी लगेगा भाई जब तुम बता दोगे, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। सबसे पहली बात 8, 18, 38, 78, 158, आगे क्या आएगी, ठीक है ना भाई, आगे क्या आएगी। पहले या तो घटा लो इसका, 8 18 का अंतर, 8 और 18 का अंतर निकाल देंगे तो 10 का अंतर आएगा। 8 में से 8 गया 0, 3 में से 1 गया 2 20, और 8 में से 8 गया 0, 7 में से 3 गया 4, 8 में से 8 गया 0, 5 मतलब जाने का नहीं है, तो 15 में से 7 घटा देंगे तो क्या आएगा, 5 3 8 है। आगे क्या आएगा। अब देखो एक सीरीज बहुत बढ़िया बन रही है इसकी, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 8 दूनी 16, 160, 160 को हम जोड़ देंगे 158 में, 160 को 8 5 5 10 11 2 3 318 आ रहा भाई, 318 इसमें ए में ऑप्शन में दे रखा, ए को ही कलेक्ट कर देंगे, ठीक है ना भाई, सही है ये भी, ठीक है ना। तो ऐसे ही एक ये आ रहा है निम्नलिखित 18वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से वह आकृति चुनिए जिन्हें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। पहले आया एक लाइन आई थी, ठीक है ना, उसके बाद एक लाइन और खींच गई, ठीक है ना, उसके बाद एक नीचे की तरफ लाइन खींच गई,
फिर इस बॉक्स को बंद कर, सॉरी वर्ग बन जाएगी। और इसके आगे क्या आएगा अब देखते हैं। एक लाइन और नीचे बढ़ रही है, देखो ये तो ज़्यादा बढ़ गई है बी नंबर की, ये तो हो नहीं सकती, तीसरे नंबर की भी नहीं बन सकती है, डायरेक्ट बना दिया इन्होंने। फोर्थ नंबर में भी एक लाइन लेनी थी, इन्होंने 2 लाइन ले ली बॉक्स के नीचे। तो पहला नंबर सही लग रहा है, पहले पे क्लिक कर लेंगे, ठीक ना भाई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। 19 पे आ गए भाई, 20 क्वेश्चन रहेंगे, 19 पे आ गए हैं। उस घन का चयन कीजिए जो दिए गए, क्या लिखा हुआ है भाई, हाँ, सीट को मोड़ने पर नहीं बन सकता। सबसे पहली बात, ऐसे क्वेश्चनों में आपको विपरीत पता होना चाहिए कि इसका विपरीत कौन सा है। देखो प्लस के विपरीत जो है परसेंटेज बैठने का। अब जहाँ पे भी इन्होंने कहा मोड़ने पर नहीं बन सकता भाई, नहीं बन सकता, तो प्लस और परसेंटेज जहाँ आ जाएंगे वो तो भाई सीधी सी बात है नहीं बनते वैसे हैं। और वही हमें ढूंढना है एक तरीके देखा जाए, प्लस और परसेंटेज पहले नंबर पर आ रहा है, ठीक है ना भाई। अब दूसरी चीज़ है माइनस और क्या बोलते हैं इसे, पूर्ण विराम चिन्ह, हिंदी में तो कमज़ोर है, पूर्ण विराम चिन्ह, ये देखेंगे। और 0 @ से विपरीत है, तो इसमें नहीं बन सकता है। कौन सा है मेरे हिसाब से, तो पहला तो हम करेक्ट कर लेंगे और में मैच करेंगे, और में मैच करेंगे। 0 @ नहीं, तो भाई मेरा तो पहले ही ऑप्शन बन रहा है, ठीक है ना भाई, बन गया, सही है भाई। 20वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। अब भाई ज़रूर कमेंट में बता दियो वीडियो कैसी लग रही है। पहली वीडियो बनाई मैंने आज टेस्ट की, पेपर को भी दोहरा आ गया है, इस वजह से बनाई है भाई दोस्त, सच में प्यार जरूर दियो, ठीक है ना। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए। भाई ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, कोई सा भी एग्जाम हो लगभग देख रहा हूँ बहुत पेपर में पूछे जाते हैं भाई ये। तो इन्हें सोल्व करके देखो फटाक से भाई। 9 4 5 3 = 2 आना चाहिए। बदल के देखो कौन सा, मैं तो ये सब देखो करके देखो फटाक से, मैं भी कर रहा हूँ थारी के। पहले देखो 8 की जगह 4 रख के देख लो, 4 की जगह 8 रख के देख लो। पहले ये सोल्व करके देखो बन रहा है या नहीं बन रहा है। फिर दूसरे नंबर पर रख के देखो, ठीक है ना। फिर तीसरे को रख के देखो, फिर चौथे को रख के देखो। अगर 3 तुम्हारे गलत जा रहे हैं तो चौथा ऑटोमेटिक ठीक होगा, सही है ना। रख के देखो, मैं भी रख रहा हूँ, रखो फटाक से फटाक से। करता हूँ गुना 9 भाग 4 की जगह 8। भाई पहली बात तो 8 से 9 भाग नहीं होने का, तो मैं पहले को तो रखता ही नहीं, पहला ही मेरा गलत मान लेता हूँ, ठीक है ना। अब दूसरा रख के देखता हूँ मैं, 8 है, गुना है 9 है, भाग को 4, 4 से 9, हाँ इसे काट सकता हूँ मैं, एक सेकंड, चलो देखो इसको बी को रख के चलते हैं, ठीक है ना। प्लस का 5 की जगह 2 रख देंगे, माइनस का 3 बराबर में 5 रख देंगे ना, ठीक है। 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 प्लस 2 माइनस 3, भाई यू भी नहीं आने का। 18 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20, 20 में से 3 कर देंगे तो 17, तो भाई बी भी नहीं आने का है, ठीक है ना। तीसरा रख के देख लो फटाक से ऐसी भाई, 8 गुना 9 की जगह हम 3 रख दें, भाग 4 का 4 रहेगा, प्लस 5 माइनस का 9 बराबर 2 ही रखो, ठीक है ना। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 प्लस 5 माइनस का 9, तो 6 और 5 11। भाई नेट भी बिल्कुल करेक्ट टाइम पे एकदम बंद हुआ वाईफाई हमारा भाई मेरे में रिचार्ज भी ना है। 11 में से 9 गया भाई 2, भाई 2, तो भाई तीसरे नंबर का एकदम सही बैठा है, तो मैं बता दूं सही। तो हमारे 20 क्वेश्चन भाई पूरे हो गए हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसी एनालाइज देखनी हो तो मुझे बता दो, मैं जीएस की भी लेकर आऊँगा और हिंदी की भी लेकर आऊँगा, अगर प्यार आपका मिलता रहेगा तो, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो जैसा जोन सी आप बता देंगे, हिंदी बता देंगे, जीएस बता देंगे, मैथ बता देंगे, वही लेके आएंगे हम, ठीक है ना दोस्तों। और रीजनिंग में किसी भी चैप्टर में आपको डाउट हो, वो डाउट बता देना, उस चैप्टर की अलग से वीडियो बना लूँगा मैं, ठीक है दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक, पेपर मज़े में देके आइए, और जो भी पेपर में आएंगे एनालाइज हम तो दिखाएंगे ही, खैर ठीक है दोस्तों। जय सीताराम।